अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वो है बीफ का आलू गोश्त, जो कि बनता है बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान। आए इसको बनाते हैं मेरे स्टाइल में। मैंने एक ले ली है पतीली, इसको मैंने गरम कर लिया है। इसमें मैं डालूँगी ऑयल, तकरीबन 1 बाउल के बराबर। जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे अपनी प्याज। प्याज जो है वो मैंने ली है 3 अदद और मेरे पास है आधा किलो गोश्त। हम प्याज को इतना पकाएंगे कि हमारी जो प्याज है वो सॉफ्ट हो जाए, बस डार्क ब्राउन ना हो। ये देखें, हमारी जो प्याज का कलर है वो चेंज हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे साबुत गरम मसाला। 2 से 3 अदद मैं तेज़पात ले लूँगी। दालचीनी, छोटी सब्ज़ इलायची, 1 टीस्पून के बराबर ज़ीरा और 1 टीस्पून के बराबर साबुत काली मिर्च। अब मैं इसमें डालूँगी गोश्त, जो कि मेरे पास है आधा किलो। अच्छी तरीके से मैं इसको इसमें भूनूंगी। अब मैं इसमें डालूँगी 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। दो से 3 मिनट हम इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे अदरक लहसुन के पेस्ट में और अपने साबुत गरम मसालों में। हमारा ये गोश्त जो है अच्छी तरीके से भुन चुका है। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। पिसी हुई लाल मिर्च मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून। नमक हस्बे ज़रूरत। गरम मसाला 1 टीस्पून। हल्दी हाफ़ टी स्पून और पिसा हुआ धनिया 2 टेबल स्पून। अब हम इसको मसालों में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, हमारा अच्छी तरीके से मसालों में मिक्स हो गया हमारा गोश्त। अब मैं इसमें डालूंगी पानी। अब हम इसको रख देंगे ढक के और हम इसको आधे घंटे के लिए पकाएंगे, जब तक हमारा गोश्त गल नहीं जाए। अब हम ये लिड हटा के देखते हैं। देखें, इसमें जो है हमारी खौल आ चुकी है। अब हम इसको हल्की आंच पे छोड़ देंगे और हम मीडियम फ्लेम पे कर देंगे इसको और हम इसको पकने देंगे। आधे घंटे में हमारा जो गोश्त है वो अच्छी तरीके से गल जाएगा। हमारा जो गोश्त है वो अच्छी तरीके से गल चुका है।
अब हम इसमें डालेंगे दही या फिर टमाटर। मेरे पास दही नहीं है तो मैं टमाटर का इस्तेमाल कर रही हूँ, टेस्ट वैसे ही आएगा। तो मैंने ले लिए हैं 3 टमाटर, उनको मैंने अच्छी तरीके से पीस लिया है। अब इसमें मैं वो डाल दूँगी। अगर आपके पास दही है तो आप दही डाल दें 1 कप 1 प्याली। ये देखिए मैंने टमाटर जो है वो पीस लिए थे, उनको मैंने डाल दिया इसमें। अब हम इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे ताकि जो हमारा मसाला है वो अच्छी तरीके से पक जाए। ये देखिए हमारा जो मसाला है गोश्त का अच्छी तरीके से भुन चुका है। जो मैंने इसमें टमाटर डाले थे वो भी अच्छी तरीके से इसमें पक गए हैं, पिसे हुए टमाटर। अब इसमें मैं डालूँगी आलू। और अब हम इसमें शोरबा करने के लिए डाल देंगे पानी। अब मैं इसमें डालूँगी हरी मिर्चें 5 से 6 अदद और थोड़ा सा पुदीना। अब इसको मैं तेज़ आंच पे पकाऊंगी। जब खौल आ जाएगी तो हम इसको हल्की आंच पे छोड़ देंगे ताकि हमारे आलू जो हैं वो अच्छी तरीके से गल जाएं। हमारे सालन में जो है खौल आ गई है। अब हम इसको हल्की आंच के पे छोड़ देंगे ताकि हमारे आलू जो हैं वो गल जाएं और हमारे आलू गोश्त, देगी आलू गोश्त जो है बिल्कुल तैयार हो जाएगा वो। हम देखते हैं हमारा आलू गोश्त कहाँ तक पहुँचा। हमारा जो आलू गोश्त है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। देखें इसकी शक्ल कितनी अच्छी आई है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारा जो आलू गोश्त है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी ऊपर से गरम मसाला। थोड़ा सा इसमें जाएगा ऊपर से गरम मसाला और थोड़ा सा इसमें जाएगा ऊपर से हरा धनिया। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करेगा, लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और आप बताएगा आप किस तरह आलू गोश्त बनाते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। इसका टेस्ट बिल्कुल देगी आलू गोश्त जैसा होता है। आप इसको ज़रूर ट्राई करेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।